आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर में अभी तक हमने दो मेथड कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले मेथड हमने जो किया था वो था ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कंप्लीट करा दिया था। एनसीईआरटी की बात करें तो एक्सरसाइज 3.3 तक हमने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट को देखने से पहले आई होप आप पहले के पार्ट देख लेंगे ताकि आपको कोई डाउट और कंफ्यूजन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं तीसरा मेथड, जो कि लास्ट मेथड है इस चैप्टर का। इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करेंगे। इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। सो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। और इतना याद रखिएगा, एलिमिनेशन मेथड जो है वो एक्सरसाइज 3.4 से रिलेट है। तो 3.4 के क्वेश्चंस मैं सीधा कराने जा रहा हूं और सीधा हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ताकि हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप यहां पे देख सकते हैं लिखा है एलिमिनेशन मेथड, और बिल्कुल उसी तरह पहले के दो मेथड्स की तरह ही आपको दो इक्वेशन दे दी गई है। हमेशा ये ऐसे ही होता था, दो इक्वेशन आपको दी होती थी, आपको आंसर निकालना होता था। और आंसर क्या होता था स्टूडेंट्स? जो भी x की वैल्यू और जो भी y की वैल्यू आती थी वही हमारा आंसर होता था। तो इसमें भी बिल्कुल सेम है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये बता दूं कि ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, इन तीनों मेथड से अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कभी ऐसा मत समझना कि अलग अलग मेथड है तो अलग अलग आएगा, सेम ही आंसर आएगा, जिसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे। हम एक क्वेश्चन उठाएंगे और उस एक क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करके देखेंगे और फिर आपको क्लियर हो जाएंगे तीनों मेथड काफी अच्छे से। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो यहां आप देख सकते हैं दो इक्वेशन है, जिसमें पहली है x + y = 5, दूसरी है 2x - 3y = 4। अब स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकाल देना। ठीक है, अब जैसे कि एक कंपटीशन है जिसमें 5 जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो रेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, 5 लोग रेस कर रहे हैं, तो उसमें से एक ऐसी रेस है कि पांचों को एक साथ दौड़ाया जाएगा, लेकिन जो सबसे लास्ट में आएगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो सबसे आखिरी में, मतलब 5वें नंबर पे जो आया उसको बाहर कर देंगे, बाकी चारों लोग जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस रेस को बोला जाएगा एलिमिनेटरी रेस। तो एलिमिनेशन यहां पे यूज हुआ है वर्ड, इसका मतलब है कि बाहर निकालने वाला, छांट देना। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर हम बाहर निकाल दें तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बताया था मैंने आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड में यह बताया था कि एक को बाहर निकालते हैं, दूसरे को अंदर लाते हैं उसकी जगह। यही बताया था ना, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है अदला बदली। प्लेयर्स में अगर एक प्लेयर को चोट लग गई है तो वो बाहर बैठ गया, उसके बदले में कोई और प्लेयर आ गया, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें तो एक बाहर जा रहा था, एक अंदर आ रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन में सिर्फ और सिर्फ बाहर जाएगा, अंदर कोई नहीं आएगा। बाहर जाकर जो है हमारा आधा आंसर आ जाएगा, अंदर लाके हमको दोबारा आंसर को हमने बढ़ाना नहीं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कैसे इसको बाहर किया जाता है। सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन में एक चीज नोट करेंगे कि या तो x वाले नंबर की वैल्यू या y वाले नंबर की वैल्यू बराबर करनी है आपको। अगर बराबर पहले से है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो आपको बराबर करनी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहां पे x की वैल्यू क्या है? x के आगे क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। कुछ नहीं होता तो 1 होता है। और यहां पे x की जगह क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। तो ये बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है। अभी यहां पर भी आप देखिए y के आगे 1 लगा हुआ है, यहां पे -3 लगा हुआ है, या चलिए नंबर के हिसाब से बात करें तो यहां पे 3 लगा हुआ है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो इन दोनों में से किसी एक को बराबर कर देना है आपको, किसी एक को। दोनों को बराबर करने जाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी एक को बराबर करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि क्या अगर मैं x की जगह यहां पर जो 1 लिखा हुआ है, x के साथ 1 लिखा है, यहां पे अगर मैं 2 किसी तरह ले आऊं तो ये 2x बराबर हो जाएगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। या अगर मैं यहां पर y के सामने 3 किसी तरह ले आऊं तो ये 3y और 3y बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब ये कौन से तरीके से मैं लेके आऊंगा? सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है। बराबर लाने के लिए हमको मल्टीप्लाई की मदद लेनी है, प्लस की मदद नहीं लेनी। ठीक है, मल्टीप्लाई की मदद लेंगे। अब कैसे ला सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए,
यहां पर मैं अगर देखिए 1 लिखा है ना, कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, और यहां पर भी कुछ नहीं है तो 1 होता है। अगर मैं यहां पर 2 लाना चाहता हूं तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे एक रूल भी होता है स्टूडेंट्स कि अगर एक इक्वेशन है, देखिए तराजू लगा हुआ है यहां पे, तराजू लगा होने का मतलब क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो बराबर है। अगर आपने कोई छेड़खानी की तो वो दोनों तरफ करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तराजू की एक तरफ आप वजन रख दो और दूसरी तरफ कुछ मत रखो और फिर भी वो बराबर है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पे अगर आप इसको बढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स, तो उतना ही फिर आप इसको भी बढ़ाओगे और इसको भी बढ़ाओगे, तभी तो इक्वेशन बराबर रहेगी। तो बराबर तो लाना है, पहला स्टेप है कि हमको ये देखना है कि या तो x वाला नंबर या y वाला नंबर बराबर आ जाए। और बराबर कैसे लाएंगे? मल्टीप्लाई करके लाएंगे, इतना समझ आ गया। लेकिन मल्टीप्लाई अगर करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो सिर्फ एक नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, यहां पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे, मल्टीप्लाइंग। देखिए ये क्या होता है, ये पहली इक्वेशन होती है और ये दूसरी इक्वेशन होती है ना, पहली और दूसरी होती है। यहां पे मैंने 1 और 1 लिखा है आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना इक्वेशन 1 को, तो वो चीज आप लिख दो यहां पे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा प्लस 2y, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 10, हो गया ना, बराबर हो गया। अब देखिए बराबर कैसे, मतलब यहां पर जो 2x है और यहां पर जो 2x है वो बराबर हो गया। अच्छा मैं यहां पर है ना इसको इक्वेशन थर्ड बना देता हूं, इक्वेशन थर्ड बना देता हूं, क्योंकि अब देखिए पहली वाली जो इक्वेशन है उसका कोई काम नहीं बचा हुआ, उसकी जगह मैंने ये बना दी है। अच्छा ये और ये बिल्कुल सेम इक्वेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था तो एक ऐसा पेयर भी था जिसमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक दूसरे के ऊपर लाइन आती थी ना, और वो कौन सा हम बोलते थे उसको हम बोलते थे कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस की जो इक्वेशन होती थी वो कैसी होती थी, उसमें a1 अपॉन a2 बराबर होता था, a1 अपॉन a2 बराबर होता था b1 अपॉन b2 से, और ये भी बराबर होता था c1 अपॉन c2 से। जब ये होता था तो इसका मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर बन रही है, मतलब एक ही लाइन के बारे में बात हो रही है। अब अगर यहां पर आप देख लो स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशन देखो, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, और 5/10 को काटोगे तो 1/2 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों भी एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। पहले कोई तो मल्टीप्लाई करके हमने दूसरा बनाया, ठीक है, तो एक ही समझना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों इक्वेशन को लेके चल रहा हूं। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब मुझे है ना बाहर निकालना है, ठीक है, क्योंकि मेथड कौन सा कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूं। अब इसमें बाहर कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस कर दूं, ध्यान से समझिएगा, देखिए या तो आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए या इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 2x और 2x तो कट जाएगा ना, दोनों में से एक तो प्लस में और दूसरा अगर आप माइनस कर रहे हैं उसमें से, तो ये तो पूरा कट जाएगा ना। तो इस तरह से बाहर निकाला जाएगा, और फिर क्या बचेगा, फिर सिर्फ y बचेगा, क्योंकि y नहीं कटेगा, ये बराबर नहीं है ना, तो सिर्फ y बचेगा और ये वाला नंबर बचेगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो बिल्कुल आ जाएगी। x तो चला गया ना बाहर, x को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद जब y की वैल्यू आ जाती है, आपको पता है क्या करना है, उस y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आप पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो स्टूडेंट्स यहां हमको एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 3 में से मैं 2 को माइनस करूंगा, ठीक है। अब देखिए ये फ्रॉम वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब है कि ये जो पीछे वाली इक्वेशन है ना, मैं ऊपर लिखूंगा और उसके बाद ये वाली इक्वेशन मैं नीचे लिखूंगा, फिर माइनस करूंगा। अगर हिंदी में है, हिंदी में तो आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें से किसी में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, 3 में से 2 को माइनस कर रहा हूं, तो मैं तीसरी इक्वेशन जो है वो पहले लिख देता हूं। देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। माइनस कैसे करते हैं,
माइनस करने के लिए नीचे लिख देते हैं दूसरी इक्वेशन, ये लीजिए, x के नीचे x का नंबर आ गया और y के नीचे y का नंबर आ गया और कांस्टेंट के आगे कांस्टेंट आ गया। इतना क्लियर है? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको माइनस करना है, ठीक है, और नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग कहां माइनस लगाते थे? हम लोग यहां पे माइनस लगाते हैं ना हमेशा। माइनस करने के लिए वैसे तो यहां पे लगाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा नीचे लगाया है, एक वजह से लगाया है। देखिए, मेरा यहां पे माइनस लगाने का मकसद ये था कि देखिए ये जो 2x है ना, ये है असली में प्लस में, है ना, तो मैंने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया। उसी तरह क्योंकि मैं पूरे को माइनस कर रहा हूं तो नीचे वाली इक्वेशन में सभी का साइन चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक का साइन चेंज मत करना, सभी का साइन चेंज करना। कहने का मतलब है, देखिए नीचे वाली इक्वेशन में, ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन में तो 2x जो था वो प्लस में था, उसको माइनस कर दिया। 3y जो था वो माइनस में था, उसको प्लस कर दिया। और 4 जो था वो प्लस में था, उसको माइनस कर दिया। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, अब इसके साइन चेंज हो गए हैं। अब आपको ऊपर वाले निशान नहीं देखने हैं, आपको नंबर तो ऊपर वाले देखने हैं, लेकिन निशान जो है वो नीचे वाला देखना है। इतना क्लियर है? क्योंकि माइनस जब हम करते हैं, नॉर्मली हम कैसे माइनस करते हैं? देखिए, नॉर्मली हम ऐसे ही तो माइनस करते हैं। अब 24 लिखा हुआ है और यहां पे मैं 12 लगा रहा हूं, 24 में से 12 को माइनस करूंगा तो देखिए है तो वो 12 प्लस में ना, असली में तो प्लस में है ना वो। आपने क्या किया, उसका साइन चेंज कर दिया, बस माइनस लगा दिया सामने। अगर आप वो प्लस लगा देते तो वो प्लस हो जाता, लेकिन आपने क्या किया, उसका साइन चेंज कर दिया, माइनस लगा दिया। अब इसी थ्योरी को स्टूडेंट्स आप यहां पे अप्लाई करो। जब हम नीचे वाले नंबर को माइनस करते हैं तो सभी के साइन जो हैं वो चेंज होते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। अब देखिए, ये टोटल नीचे करेंगे। अब हम यहां पर देखिए 2x प्लस में था, 2x प्लस में था और ये 2x किस में हो गया, माइनस में हो गया। ये 2x किस में, माइनस में। तो इसका मतलब आप ऐसे काट दें इसको, x तो एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर देखिए 2y प्लस में है और ये 3y जो है ये भी प्लस में हो गया है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, दोनों नंबर ही प्लस में। बराबर का निशान लगाइए। 10 जो है वो प्लस में है और 4 माइनस में है, तो 10 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, वो भी प्लस में। अब स्टूडेंट्स, y की वैल्यू निकालना कितना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, देख लीजिए। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 को वहां भेज देता हूं और 6/5 जो कि y की वैल्यू आ गई। आधा क्वेश्चन खत्म। ये लो, सबसे आसान मेथड इसी को बोला जाता है, एलिमिनेशन मेथड को। क्यों? सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या करना होता था, इतना कुछ करना होता था कि मल्टीप्लाई करो, फिर वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन की मिस्टेक्स होती थी। लेकिन अच्छा है कि हमने सीख लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया ना कौन सा मेथड से करना है, तो हमेशा इसी मेथड से करने की कोशिश करना, ये सबसे आसान होता है। अब स्टूडेंट्स, करना कुछ नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन कौन सी इक्वेशन में पुट करूं, पहली वाली इक्वेशन में कर लेता हूं। ठीक है, किसी में भी कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। तो पहली वाली मुझे आसान लग रही है, तो मैं x की जो वैल्यू, जो y की वैल्यू आई है वो पुट कर देता हूं। यहां पे क्या आई है, 5/6 आई है, सॉरी 6/5 आई है, करेक्ट कर लीजिएगा, 6/5 आई है, इज इक्वल टू यहां पे हम 5 लिख देंगे। अब x की वैल्यू मुझे पता लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा नंबर उठा के, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जब आप ये प्लस का निशान देख रहे हैं तो ये वाला जब नंबर उठा के आप वहां भेजेंगे ना, तो उसको पलटना मत, इसको ऊपर नीचे मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि वो तो तब होता है जब मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है, ये तो पूरा नंबर प्लस में है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इस तरह से कर दूंगा, पलटूंगा नहीं, प्लस वाला जो साइन है वो माइनस में कर दूंगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम क्या आ गया, 5 आ गया इसका एलसीएम। अब देखिए 5 × 5 क्या होगा, 25 हो गया, -6 कीजिए तो ये हो गया स्टूडेंट्स 19/5। तो हमारी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। x की वैल्यू आ गई है 19/5 और y की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 6/5। तो यही आपका आंसर है और ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। अब बुक में आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एक ही क्वेश्चन को अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कीजिए और एलिमिनेशन मेथड से भी कीजिए। हालांकि स्टूडेंट्स, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन से कर रहा हूं, आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से भी करके देखिएगा, दोनों ही रिवाइज हो जाएंगे और दोनों में सेम ही आंसर आएगा। आप एक बार करके देख लीजिए। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अब हम बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, आइए समझते हैं।
यहां पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि 3x और 2x लिखा हुआ है और यहां पे 4y और 2y लिखा हुआ है। तो इसमें मेरे लिए आसान क्या रहेगा? मेरे लिए आसान ये रहेगा कि मैं y वाले नंबर्स को बराबर कर दूं। और मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट्स कि जो नंबर है वो बराबर कैसे करने हैं, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहां पर मैं बड़ा किसको करूं? इसको बड़ा करूंगा तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 बन जाए, इसके बराबर बन जाए। तो स्टूडेंट्स इसको मैं 2 से करूंगा, तो इसको अगर मैं 2 से कर रहा हूं तो पूरी की पूरी लाइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आई होप इतना क्लियर है आपको। ठीक है, इससे बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं। हालांकि वो पॉइंट आगे आ रहा था लेकिन मैं सोचता हूं इसी में ही समझ लेते हैं। क्या आप 2 को 3 के बराबर बना सकते हो मल्टीप्लाई करके? 2 के टेबल में 3 आता है कभी? नहीं आता। आप बोलोगे सर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो स्टूडेंट्स क्या हम इसको भी बराबर बना सकते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल बराबर बना सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जिसमें हम बराबर नहीं बना सकते। अब याद कीजिए कि हम एलसीएम लेते थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आए और जो सबसे छोटा। तो यहां पर माना कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता और 3 के टेबल में 2 नहीं आता, लेकिन इन दोनों का कोई ऐसा बड़ा भाई जरूर होगा जो कि दोनों के टेबल में आता होगा, और वो क्या है? वो है 6। ठीक है ना, 6 जो है स्टूडेंट्स वो दोनों के टेबल में आता है। तो इसको हम बराबर कैसे करें? इसको बराबर करने के लिए स्टूडेंट्स मैं इसको भी 6 बना दूंगा और इसको भी 6 बना दूंगा। तो ऐसे तो बराबर हो सकता है ना, जैसे हम एलसीएम लेते थे। याद कीजिए एलसीएम कैसे लेते थे, जैसे यहाँ पे 1/3 लिखा होता था और यहाँ पे 1/2 लिखते थे। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं 6 लेता था ना एलसीएम इनका। ठीक है, और इन दोनों को 6 के बराबर बनाने की कोशिश करता था। तो वही काम करना है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, जो आप अभी तक करते आ रहे हो पहले की क्लासेस से, कुछ नया नहीं बता रहा हूं आपको। सो यहां पर आप चाहो तो इसको 6 बना सकते हो। कैसे बनाओगे? इसको, इस पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरी लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको माइनस करके आंसर निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। या तो ये तरीका है ना। तो 2 तरीके हैं, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? फिलहाल अभी हम ज्यादा मुश्किल वाले तरीके पे नहीं जाते, अभी आसान पे ही रहते हैं। मुझे ये नजर आ रहा है कि ये जो 2 है ये 4 बन सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पर मैं 4 बना देता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं को एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि मल्टीप्लाइंग ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इस बार किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं? इक्वेशन 2 को। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। ठीक है, इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 4x, ये भी हो जाएगा 4y और ये भी हो जाएगा 4। इसको मैं बना दूंगा इक्वेशन 3। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इस बार मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करूं, मतलब मेरे पास एक तो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन है और ये देखनी है मुझे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि माइनस करना है। अब माइनस करने के पीछे भी एक वजह थी। पिछला क्वेश्चन देखो जरा, पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने माइनस किया था स्टूडेंट्स, वो था 2x और 2x था ना, यही था। ये तो दोनों प्लस में थे ना, ये दोनों प्लस में थे स्टूडेंट्स, इस वजह से मुझे इनमें से एक को माइनस बनाना पड़ा। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं, यहां पे +4y लिखा हुआ है, यहां पे -4y लिखा हुआ है। तो पहले से ही दोनों के निशान अलग अलग हैं। अब माइनस करने की गलती मत करना। अगर अब माइनस कर दिया तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? ये तो निशान चेंज करके प्लस बन जाएगा और प्लस कटेगा ही नहीं। तो यहां पे मेरे को दिमाग लगाना है कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये निशान जो है बदले नहीं, चेंज ना हो, माइनस से प्लस ना हो, है ना। यही तो दिमाग लगाना है मेरे को। तो ये कैसे दिमाग लगेगा भाई? सीधी सी बात है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, इस बार ऐड कर दूं, तो ऐड करने में तो साइन चेंज नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो वही करने वाला हूं स्टूडेंट्स। देखिए इस बार मैं क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 को मैं ऐड कर रहा हूं। देखिए पहली वाली जो इक्वेशन है वो ऊपर लिख रहा हूं मैं, = 10, और जो थर्ड वाली इक्वेशन है उसको मैं नीचे लिख रहा हूं, = 4। और यहां पे मैं प्लस का निशान लगा देता हूं। प्लस का निशान का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि किसी का साइन चेंज नहीं करना। देखिए 4x तो ऑलरेडी प्लस में ही था ना,
तो प्लस में था तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब है कोई भी साइन आपको चेंज नहीं करना। आई होप ये चीज क्लियर है। तो इतना याद रखना स्टूडेंट्स कि इक्वेशन जब आप बराबर बना लो तो प्लस माइनस में से कौन सा चुनना है वो आपको खुद डिसाइड करना है, दोनों के साइन देखकर। ठीक है, 4y देख लो यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे 4y जो है वो प्लस में है। तो ये किस तरह से हटेगा, क्योंकि मुझे इसको हटाना है ना, तो हटाने के लिए प्लस माइनस को निशान को चेंज नहीं करना है। और जब निशान को चेंज नहीं करना हो स्टूडेंट्स तो ऐड कीजिएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि निशान चेंज होना चाहिए तो वहां पे माइनस कीजिएगा। आई होप इतना क्लियर है आपको। अब स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए 3x प्लस 4x ऐड हो गया, क्या हो गया 7x हो गया। 4y और 4y तो चला गया, इज इक्वल टू 10 में से 10 और 4 ऐड हुए तो ये 14 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 14/7, जिसको काट के मैं लिख सकता हूं 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब मैं इसी x की वैल्यू को पुट करने वाला हूं इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो आपको आसान लगे। तो फिलहाल मुझे इक्वेशन नंबर 2 आसान लग रही है तो इसमें पुट कर लेते हैं। पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा है, x की वैल्यू मेरी आई है 2, उसके बाद -2y इज इक्वल टू 2। ये लीजिए कितने सारे 2 आ गए इसमें, है ना। देखिए x की वैल्यू भी 2 आई है तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, बाकी इक्वेशन में 3 2 तो पहले से ही थे। चलिए तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 4 - 2y इज इक्वल टू 2। अब इसको बड़े ध्यान से इधर उधर भेजना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस 4 को, ये प्लस का निशान है ना इसके पास, तो इसको मैं यहाँ पे भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये तो साइन चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये तो यही रह रहा है, तो इसका मतलब -2 यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे 2 - 4 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स -2y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी -2 आ गया, y इधर अकेला रह गया और उस तरफ -2/-2 हो गया, जिसमें से माइनस माइनस कट गया, 2 और 2 भी कट गया तो 1 आ गया। तो अल्टीमेट हमारा जो आंसर आया है, x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 1, तो इतना ही हमारा आंसर है। हाँ, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला हुआ है बुक में करने के लिए, तो आप इसको साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन से भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 3 में बड़ा ही आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा नंबर्स को इधर उधर कर दिया है। तो इसको कैसे सेट करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं x का नंबर यहां लिखा है, y का नंबर यहां लिखा है, लेकिन ये कांस्टेंट जो है आपको यहां पे 0 के पास ले जाना है, तो ये 0 में जाके प्लस होगा तो 4 बन जाएगा, तो ये पहले जैसी इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9x लिखा हुआ है यहाँ पे और इक्वल टू उसके बाद है और 2y + 7 लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, बस 2y को इस तरफ ले आके माइनस कर देना है, 7 जो है वो वहीं पे लिखा रहेगा। ठीक है, मैं आपको इतना इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क के लिए। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है आपको। यहां पर आप देखिए 5 ये 3x लिखा है और 9x लिखा है, तो इनको बराबर बनाना आसान होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप आगे प्लस माइनस क्या करोगे, दोनों ही प्लस में है। देखिए ये भी नंबर प्लस में, ये भी नंबर प्लस में है, तो क्या करोगे, एक नंबर को माइनस करने की कोशिश करोगे, तो इसका मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा उसको। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 4th पार्ट पे चलता हूं। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको पता ही है जब भी फ्रैक्शंस दिए होते हैं तो इसका एलसीएम लेके हम इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आ गया, इसका 6 आ गया, उसकी वजह से ये हो गया 3x और यहां पे आ गया 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो ये आ गया 4y इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स 6 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 3x + 4y इज इक्वल टू -6, ये पहली इक्वेशन होगी। उसी तरह यहां पर भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, तो ये हो गया 3x - y इज इक्वल टू 3। यहां पे ले जाके मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो गया स्टूडेंट्स 3x - y इज इक्वल टू 9, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इतना क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, यहां पे अब आगे बढ़ना है। 1 और 2 अभी तक तो मेरे को नॉर्मल दे दी होती थी, लेकिन यहां पर थोड़ी सी मेहनत करके मैंने 1 और 2 निकाली है। अब स्टूडेंट्स मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि ये 3x और 3x तो ऑलरेडी ही बराबर है,
ये तो पहले से ही बराबर दे रखे हैं मुझे, तो इस बार मुझे इसको बराबर करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो और आसान हो गया, है ना। तो 3x और 3x जब बराबर दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई करने वाला स्टेप जो है वो कैंसिल कर दूंगा मैं, सीधा और सीधा प्लस या माइनस वाला स्टेप करता हूं। तो स्टूडेंट्स आप बताइए मुझे कि दोनों ही प्लस में हैं, तो जब दोनों नंबर प्लस में होते हैं तो क्या इसमें से एक का निशान बदलना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, सबट्रैक्ट करूं या ऐड करूं? सबट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो दूसरी वाली में से पहली वाली में से दूसरी वाली को सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये जो पीछे वाली है मैं ऊपर लिखूंगा, ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और उसके नीचे मैं लिख देता हूं दूसरी वाली इक्वेशन को, यहां पे हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। कोशिश करके नंबर्स के नीचे नंबर्स को लिखिएगा। उसके बाद अब मुझे पता है इन दोनों का साइन चेंज होना जरूरी है, तो यहां पे मैं माइनस लगा देता हूं और इसका भी चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो यहां पे इसको माइनस लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए 3x और 3x तो चला गया, उसके बाद देखिए 4y प्लस में है और यहां पर भी एक y जो है वो प्लस में है, तो इसका मतलब क्या हो गया 5y आ गया प्लस में, ठीक है। -6 दे रखा है और या -9 दे रखा है, तो स्टूडेंट्स यह हो जाएगा -15, है ना। ये इंटीजर्स में हमने सीखा था कि ये -15 हो गया। उसके बाद जो y की वैल्यू है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, y की वैल्यू जो आ जाएगी वो -15/5 आ जाएगी, तो जिसको हम लिख सकते हैं -3, ठीक है। एक की वैल्यू निकल गई है, अब दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं लिखने वाला हूं पुटिंग y इन, कौन सी वाली इक्वेशन आसान है, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं दोनों ही बराबर है, तो मैं इसमें पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो ये हो गया 3x माइनस वाई की वैल्यू आई है -3 इज इक्वल टू 9 आ गई, ठीक है। अब यहां पर 3x हो जाएगा, ये माइनस और माइनस जब ब्रैकेट खुलता है तो ये प्लस बन जाता है, 3 हो गया इज इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट्स इस 3 को पहले वहां भेज के मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3, उसके बाद यहाँ पे लिखिए 3x इज इक्वल टू 6, और उसके बाद 3 को मैं वहां भेज के डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आया स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू जो है वो है -3, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर्स निकालने हैं। तो कुछ खास मुश्किल नहीं लगा, बड़ा ही सिंपल मेथड है, हमको अच्छे से समझ आ गया स्टूडेंट्स। इसको भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चंस इस मेथड से करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्लास कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।